अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम एमएस वर्ड में ड्रा टैब पढ़ रहे हैं। ड्रा टैब सारे का सारा ड्राइंग से मुतल्लिक ही है और ये भी देखते हैं कि किन लोगों के लिए और किस तरह से फ़ायदेमंद है। टूल्स में सबसे पहले सिलेक्शन टूल है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये लेसो सिलेक्शन टूल है, यहाँ आप मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं। एक रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी इस रेंज में आ जाएगा वो आइटम सेलेक्ट हो जाएगा। अभी करके देखेंगे। ये इरेजर है, ये पेन है, ये एक और तरह का पेन है, जेल पेन आप कह सकते हैं। और ये आपके पास हाइलाइटर है। आप यहाँ पे अगर क्लिक करें तो ये इस एरो से आप इसका साइज और कलर भी चेंज कर सकते हैं। जो आप कलर लगाना चाहें लगा सकते हैं। इसके लिए भी यही ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। और ये देखिए जी हाइलाइटर है, इसकी भी आप विड्थ या मोटाई या थिकनेस कह लें कि वो चेंज कर सकते हैं। ये स्केल है, रूलर है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम बैकग्राउंड फॉर्मेट करते हैं। बैकग्राउंड में मसलन हम ये लाइंस लगा देते हैं और मसलन हम अगर ब्लैक कलर लगा दें तो ये हमारे पास एक ब्लैक बोर्ड बन जाएगा। वाइट कलर लगा दें तो वाइट बोर्ड बन जाएगा। यानी ये जो फंक्शन है, ये जो ऑप्शन है, ये जो टैब है, ये मोस्टली टीचर्स के लिए जो ऑनलाइन टीचिंग करते हैं उन टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेआउट से मैं इसका मार्जिन 0 कर रहा हूँ ताकि हमें स्पेस काफ़ी मिल सके, और ओरिएंटेशन भी मैं इसकी लैंडस्केप कर रहा हूँ ताकि ये बिल्कुल वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड बन जाए। ये देखिए जी, हमारे पास हमारा वाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड तैयार हो गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, मसलन ऑनलाइन टीचिंग के लिए और बहुत सारे प्रोग्राम्स भी मौजूद हैं। ये मैं आर्जी तौर पे आपको कह रहा हूँ कि आप इसको टेम्परेरीली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई और आपको सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा है या भी मौजूद नहीं है या उसका इस्तेमाल नहीं आ रहा है तो ये आप बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं। डेफिनेटली मैंने ब्लैक कलर लिया हुआ है तो ये ब्लैक ड्रा करेगा। मैं कलर वाइट कर लेता हूँ और ये देखिए जी, आप कुछ भी लिखें, आप लिखें। अब क्योंकि मेरे पास टच स्क्रीन नहीं है तो इसलिए मैं टच पैड से, जिस तरह आप माउस से लिखना चाहें, ये बिल्कुल मैं उसी तरह से लिख रहा हूँ। अब यहाँ से क्या होगा, ये जहाँ मैं क्लिक करूँगा ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसकी बाउंड्री पे सिलेक्ट किया, क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया, डिलीट कर दिया। इसकी बाउंड्री पे क्लिक किया। अब इस लेसो टूल को देखने के, लेसो टूल कैसे सिलेक्ट करता है। मसलन ये देखिए, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से ये घूमता आया, घूमता घूमता जो मुकम्मल तौर पर इस हद के अंदर आ जाएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा और कोई सिलेक्ट नहीं होगा। ये देखिए, ये लेस सिलेक्शन टूल है। इरेज करना चाहें आप यहाँ से इरेज कर सकते हैं। वो जो आपने एक वक्त में जितना कुछ ड्रा किया होगा, एक वक्त का मतलब है कि कर्सर उठाए बगैर, मसलन ये मैंने एक लाइन लगा दी, ये एक कर्सर से, एक समझें कि एक क्लिक से जो आपने जो कुछ लिख लिया, मसलन मैं ये इतना कुछ लिख लेता हूं तो ये एक आइटम ही कंसीडर होगा। अब जब भी आप इरेज करेंगे तो ये पूरे का पूरा आइटम डिलीट होगा, कोई एक पार्ट उसका डिलीट नहीं होगा। ये देखिए और ये देखिए, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखेंगे आप कि आपने एक क्लिक में जितना कुछ लिख लिया है वो सारे का सारा आपसे इससे डिलीट होगा। अब ये बहुत छोटा पार्ट है, इस यहाँ से जा नहीं रहा है। एनीहो, यहाँ से आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, इनकी थिकनेस चेंज कर सकते हैं आप। और ये भी इसी तरह आपके पास एक और पेन मौजूद है, इसकी भी आप थिकनेस और कलर चेंज कर सकते हैं। यानी एट ए टाइम आपके पास 2 मार्कर्स हैं। ये हाइलाइटर है, आप कुछ लिख रहे हैं आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। ये देखिए, क्योंकि अब ये देखिए यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये सारा इसके लिए कैनवस है जहाँ ये काम कर रहा है। मैं इसका बैकग्राउंड व्हाइट कर देता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से नजर आ सके। ये देखिए जी, यहाँ आप हाईलाइट कर सकते हैं और इसको फिर ये भी एज एन ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। ये रूलर है, रूलर से आप जो भी लाइन लगाना चाहें, यानी ड्राइंग करते हुए आपको अगर लाइंस की जरूरत पड़ रही है और बिल्कुल सीधी लाइन लगाना चाह रहे हैं तो आप सीधी लाइन लगा लें। ये देखिए, अब ये देखिए मैं इसको कैसे घुमा सकता हूँ। जहां मैंने ये पॉइंटर रखा हुआ है ये वहां पे घूमेगा। मसलन मैं पॉइंटर यहाँ पे रख देता हूँ तो ये यहाँ से घूम रहा है। देखिए, ये इसका मरकज बन जाएगा कि इसके गिर्द घूमे। ये अब आपने देखना है। और मेरे पास टच पैड है तो इसलिए मैं 2 फिंगर्स टच करके इसको घुमा रहा हूँ। ये लेफ्ट पे जा रहा हूँ तो लेफ्ट पे घूम रहा है, राइट पे जा रहा हूँ तो राइट पे घूम रहा है। ऊपर नीचे करने से भी इसकी डायरेक्शन चेंज की जा सकती है।
जहां आप रखना चाहें इसको रख सकते हैं और उसके बाद लाइन ड्रा कर सकते हैं। लाइन्स के मुख्तलिफ कलर्स भी ले सकते हैं। नेक्स्ट चीज जी, मैं कंट्रोल जी करके वापस जा रहा हूँ और जी डिलीट कर दिया, रूलर पे क्लिक करके रूलर भी खत्म कर दिया। इंक टू शेप है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप कुछ भी ऐसे रैंडमली ड्रा कर लें। रैंडमली मीन्स कि आपके जहन में तो डेफिनेटली कुछ होगा, लेकिन आप परफेक्ट ड्रा नहीं कर सकते। ये खुद ही समझिएगा कि आपने क्या ड्रा करना था। ये देखिए उसका सर्कल बना दिया आप, सॉरी ये देखिए ये यूं और यूं कर दें। इसको समझ लेगा कि आपने एक मुसल्लस बनानी है, एक ट्रायंगल बनानी है। यूं ड्रा कर दें। ये देखिए इसको क्या बना देता है, देखते हैं अभी। नो, इसको कुछ नहीं समझ रहा, शायद लाइंस बराबर मिली नहीं है इस वजह से। इसको हम यहाँ पे बराबर मिला देते हैं। ये देखिए एक रेक्टेंगल बना दी है। नेक्स्ट जी इंक टू मैथ। इंक टू मैथ में आप जो कुछ लिखते जाएंगे वो इसको इक्वेशन बना देगा। ये देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 5, यानी इसके लिए भी ये एस बना दिया इसने। ज़रूरी नहीं कि ये ठीक समझे, ये आपकी ड्राइंग पर डिपेंड करता है कि आपने ड्रा कैसा किया है। ये देखिए और दोबारा राइट पे आते हैं, इसको हम करते हैं जी, शायद इसको 5 समझे। लो अभी भी नहीं समझ रहा। यस, अब 5 बना दिए। जैसे शेप कंप्लीट होगी तो उसको समझ लेगा कि ये ऐसे से मिलता है या ये 5 है। इंसर्ट करेंगे, आपके पेज पे ये इक्वेशन इंसर्ट हो जाएगी। ये देखिए वही जो कल हमने लास्ट टाइम इक्वेशन पढ़ी थी, ये वही इक्वेशन वाली बात है, इसके अलावा और कोई नई बात नहीं है। अच्छा, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। ये देखिए लिखना चाहे उसी तरह लिख सकते हैं, लेकिन फिर आपको लाइंस उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करनी पड़ेंगी। स्पेसिंग आपको ऐसे रखनी पड़ेगी कि आपकी राइटिंग जो है वो लाइंस के ऊपर ही है, चीज़ें ख़राब ना हो। जी बाय डिफ़ॉल्ट अब ये बैकग्राउंड फॉर्मेट हो चुका है इसका। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, इंक टू मैथ कर लिया हमने। ड्राइंग कैनवस कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आप जस्ट ड्रा कर सकते हैं। टेक्स्ट लिखी हुई है तो बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर सकते हैं, और उसके बाद इसको आप मूव करके ले जा सकते हैं शेप की तरह, जिस तरह हम पहले शेप पे काम करते रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है जी, ड्रॉ टूल में नथिंग एल्स, इंक रिप्ले है। इंक रिप्ले मीन्स कि आप जो काम आपने किया, जो कुछ आपने ड्रा किया, आपको ये ड्रॉ करके दोबारा दिखाएगा कि आपने किस तरतीब से ड्रा किया। आप यूँ समझ सकते हैं। ये देखिए मैंने ये इसको ऐसे ड्रा किया और मैं करता हूँ इंक रिप्ले। ये देखिए इंक रिप्ले का मतलब है कि मैंने किस तरतीब में इसको ड्रा किया, मैं कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे मैंने जाके एंड किया। मसलन इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ। ये लिख दिया जी मैंने, ये ऐसे ही मैं कुछ लिख रहा हूँ, और ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इंक रिप्ले कर दिया मैंने। ये देखिए जिस तरतीब से मैंने पॉइंटर चलाया है उसी तरतीब से ही ये आपको रिप्ले करके दिखा देते, एक वीडियो बना के दिखा देते कि इस तरीके से ये लिखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है। उम्मीद है आपको ये टैब भी समझ आ गया होगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया आपका। बेस्ट ऑफ लक।